नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम बिशनपुर सुंदर पंचायत में और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं गोपाल कुमार ठाकुर जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 19 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। गोपाल जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पे करेंगे। नल जल योजना की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? नल जल योजना का स्थिति अगर हमसे पूछिए तो बद से बदतर है यहाँ बिशनपुर सुंदर का। मान लीजिए खास करके हम लोग जितना दूर घूम रहे हैं इतना दूर में तो नल जल बिल्कुल फेलियर है। क्या है, पीआरडी में तो चला गया है, पीआरडी में जाने के बाद स्थिति सुधरना चाहिए। तो इसका यही कारण है कि उसके जितने भी कर्मी है उसमें सक्रिय नहीं है, इसलिए नल जल का स्थिति इतना खराब है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार उसके लिए फंडामेंटल तैयार किया। सरकार तो अधिकारी देती है, जेई देता है, प्रखंड लेवल पे हो या फिर पंचायत लेवल पे हो या फिर जिला लेवल पे हो, हर लेवल का एक पदाधिकारी देता है ताकि पंचायतों में विकास सही से हो सके, खास करके नल जल योजना पे। तो आपके यहाँ स्थिति क्या है? तो इसमें जो है पदाधिकारियों की स्थिति क्या है? पदाधिकारी का दोष है, जेई का। हाँ, उसी का दोष है। जेई आते हैं, चेक करते हैं। जेई तो हमसे कभी भेंट नहीं किया बिशनपुर सुंदर में, कभी नहीं। आप जानते भी नहीं है कि जेई कौन है? फोन करते हैं, अब मान लीजिए नंबर दिया हमको, हम बात करते हैं, वो जेई फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुआ है। कभी नहीं। आपका पंचायत में कभी नहीं आया कि भाई हमको मिलना है? नहीं है हमसे मुलाकात। किसकी लापरवाही आप मान सकते हैं? तो मान लीजिए जेई ना है, जो भी कर्मी है उसमें इन्वॉल्व है, उसका लापरवाही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या स्थिति है आपके? प्रधानमंत्री आवास योजना तो हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना पे अगर बात किया जाए तो जितना भी देना है, चाहे इस पंचायत को 5 से दे, चाहे 1000 दे, 2000 दे, प्रत्येक वर्ष देना चाहिए। अब मान लीजिए 5 साल में एक बार प्रधानमंत्री आवास हो तो इससे जनता कितना लाभान्वित हो पाएगा। कितना लोगों को अभी तक आप लाभ दिलवाए हैं? लगभग जो है 500 लोगों को, जिस वर्ष हम मुखिया बने थे उसी वर्ष में जो है 500 आवंटन किया गया था। 500 को 5 आदमी को पेमेंट हुआ है। 500 मतलब पेमेंट हो गया। जो पेमेंट जिसको हुआ है, वैसे लाभार्थी से पैसे की भी मांग की जाती है क्या, कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग से? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तो हर एक पंचायत में तो दलाल तो रहता ही है। तो आपके पंचायत में भी ये समस्याएं हैं? हाँ, समस्या है, दलाल तो रहता है। दलाल कहाँ से? दलाल तो वहाँ मान लीजिए डायरेक्ट जो है, मान लीजिए हम लोग ग्राम पंचायत में है, मान लीजिए अभी जो है, मान लीजिए हम लोगों से लिस्ट मांगा जाएगा आवास का, तो हम जो लेने के योग्य व्यक्ति हो उनका नाम ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है ग्राम पंचायत से स्वीकृति लिया जाता है। स्वीकृति देने के बाद वहाँ से मतलब उनका कैसे पेमेंट हो जाता है, घर बनता है कि नहीं बनता है, ये खास करके कुमारखंड ब्लॉक में मुखिया को पता भी नहीं चलता है। ये समस्याएं क्यों है भाई? जनता आपको चुन करके लाई है। और दलाल के बीच में संपर्क रहता है और मान लीजिए बिना के मुखिया के अनुपस्थिति में उसको पेमेंट कर दिया जाता है पैसा के माध्यम से। ये समस्या तो है प्रधानमंत्री आवास। वही है, घोर लापरवाही। हाँ, लापरवाही है। राशन की भी स्थिति इसी तरह है क्या? नहीं, राशन की स्थिति ठीक है। जिसका जो राशन कार्ड बना हुआ है उसको राशन मिल रहा है। राशन मिल। डीलर की तरफ से भी मनमानी की जाती है वजन को लेकर के? नहीं, डीलर की तरफ से ये मनमानी नहीं है, जो वजन है वो मिल रहा है। मनरेगा से काम हुआ है कि नहीं? हाँ, मनरेगा से भी काम हुआ है। क्या क्या करवाएं? मान लीजिए मिट्टी वर्क हुआ था पीछे से, अभी इस वर्ष में जो है मतलब 23 में जो है कुछ मटेरियल का काम हुआ है। पीछे तो नहीं हुआ था, चूँकि टाइड क्या कहते हैं 60-40 का मामला फसल था, तो इसलिए जो है सिर्फ मिट्टी का काम हुआ था। मान लीजिए स्कूल में मिट्टी भराई करना हो, चाहे सावदा क्या कहते हैं वो कब्रिस्तान में हो, स्कूल में हो, आंगनबाड़ी में हो, तो इस क्षेत्र में आप निकलते हैं गोपाल जी, तो मुख्यतः समस्याएं क्या निकल करके आती है जनता के बीच में? जनता के बीच में सबसे बड़ी समस्या है यही आवास और शौचालय। क्या कहते हैं पशु शेड सरकार मनरेगा से चलाए थे, वो भी अभी तक नहीं हो रहा है। उसको भी चालू करना चाहिए सरकार को। पेमेंट वगैरह भी आपका फंसता है क्या? जब विकास का काम करवाते हैं तो पदाधिकारियों के कारण, पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण मतलब पेमेंट वगैरह? मनरेगा में तो पेमेंट का विलम्ब होता है, बहुत विलम्ब है। लेबर पेमेंट भी मान लीजिए अभी क्या कहते हैं 2-3 महीना से हम लोगों का पेंडिंग है, काम करवा करके बैठे हुए, पेमेंट नहीं है मनरेगा में। आरटीपीएस काउंटर आपके पंचायत में? आरटीपीएस काउंटर मान लीजिए सरकार भवन हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, पंचायत भवन है, तो थोड़ा है अलग साइड में। तो आते हैं कार्यपालक सहायक आते हैं, जो भी मतलब कर्मी है पंचायत का वो आते हैं। ऑनलाइन वगैरह जो पब्लिक का काम जनरल काम होता है ऑनलाइन, कुछ भी मतलब पेंशन योजना हो या फिर विभिन्न प्रकार के योजनाएं होती है या फिर कुछ भी, कैसे होता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ वही आरटीपीएस के माध्यम से, जो कार्यपालक सहायक के माध्यम से जो हमसे जुड़ते हैं उसका करवाते हैं। 3 साल का समय बच गया है, 2 साल आपका बीत चुका है, कैसे पंचायत में विकास होने का 3 सालों के? देखिए 2 साल में जितना विकास हुआ है
जिस हिसाब से सरकार का जैसे आवंटन है, जैसे इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, रोड हो, मान लीजिए सार्वजनिक शौचालय हो, जो भी मतलब सार्वजनिक काम है, आवंटन के हिसाब से इस तरह से हमको नहीं लगता है कि जिस आशा से, जिस उम्मीद से हमको लोगों ने मुखिया बनाया था, तो उतना हम इस समाज को दे इस पाएंगे। बार सरकार तो गठबंधन की है केंद्र सरकार से, आप लोगों को तो फायदा होने वाला है। अब देखिए, तो इससे पहले तो जो था वो होवे किया। अभी तो ग्राम पंचायत में खास करके एक समस्या इस बार आया है कि आज तक जितने भी मुखिया बने हैं सबसे हम लोग पूछे थे, आज तक जो है जो भी आवंटन आता था ग्राम पंचायत का, इतना विलम्ब नहीं था आवंटन में जितना विलम्ब हुआ है। अभी तक हम लोगों का जो वित्तीय वर्ष का आवंटन हुआ है वो क्लियर नहीं किया गया अभी तक। तो विकास हम लोग कैसे कर पाएंगे? अब तो विकास होने वाला है, लेकिन पंचायत सरकार से, केंद्र सरकार से डायरेक्ट सरकार मिली से है, अगर- तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का योजनाएं हैं जो आपको लोगों को डायरेक्ट आएगी। वो तो आएगी तब हम लोग जानेंगे, अभी क्या आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चलिए, ये थे गोपाल कुमार ठाकुर जो कि विशनपुर सुंदर पंचायत के मुखिया हैं। अपने पंचायत के विकास को लेकर के इन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से योजनाएं आएगी तो बिल्कुल पंचायतों में विकास का काम होगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, मधेपुरा।